आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने विंडोज़ 10 के अंदर एक लॉक फोल्डर को क्रिएट करना, जिसमें आपको पासवर्ड देना पड़ता है एंड तब जाके वो फाइल खुलती है। तो ये करने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं सामने एग्जाम्पल है। आपको एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे txt फाइल बनाना पड़ेगा, मतलब नोटपैड के अंदर, एंड उसके अंदर एक प्रोग्राम डालना पड़ेगा जिसके बाद वो अपनी फ़ाइल को सेव कर लेगा एक पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे ये दो फाइल है जो कि आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, एंड इसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेते हैं नोटपैड, एंड नोटपैड के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं राइट क्लिक, देन यहाँ पे न्यू, एंड यहाँ पे एक txt डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं जिसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मे बी फोल्डर नाम दे दीजिए या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फोल्डर लॉक हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एंड इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद इसको ओपन करना है आपको, एंड ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर जाना है, एंड जाने के बाद यहाँ पे अभी इसको कर लेते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर आपको यहाँ पे करना है आपका एक सिंपल सा कमांड है। तो ये आपको कमांड को टाइप करना है। आई होप आपको पूरा का पूरा कमांड दिख रहा हो। तो ये आपको कमांड यहाँ पे टाइप करना है। आप टाइप करने के बाद ये जो भी आपका फोल्डर है वो वहाँ पे आप लॉक कर पाएंगे। तो ये वाला कमांड आपको टाइप कर लेना है, एंड टाइप करने के बाद यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली अपने फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको एक दिखता है ये वाली जगह जहाँ पे आप देख पा रहे हैं पासवर्ड लिखा है, योर पासवर्ड। तो उस वाले जगह को आपको करना है एडिट, एंड उसके जगह आपको जो भी पासवर्ड डालना है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि ये जो जगह है योर पासवर्ड वाली, इसको आपको करना है मिटा के इसको री टाइप करना है आपको जो आप पासवर्ड चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे pass1234 या फिर pass123। तो यहाँ पे यही पासवर्ड दे देते हैं, एंड इसको कर लेते हैं सेव एज। सेव एज करने के लिए आपको ऊपर फाइल में जाना पड़ेगा। तो ये हमारा भी फाइल मतलब पासवर्ड है इसका। इसके बाद आपको कर लेना है इसको सेव एज, एंड सेव एज करने के बाद यहाँ पे हम इसको यूज़ कर पाएंगे बिना कोई दिक्कत के। तो दोनों साइड पे स्पेस रहना चाहिए पासवर्ड के, एंड कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बाकी हर जगह यहाँ पे ईजिली ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे होने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे सेव एज पे। तो सेव एज पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फोल्डर लॉक .txt को मिटा के आपको करना है बैच फाइल, मतलब BAT टाइप करना है जिससे वो बैच फाइल बन जाए एंड यहाँ पे आपका दिक्कत ना दे। तो .bat कर लेते हैं, हो गया। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे .bat हो गया, एंड होने के बाद सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिखा है वहाँ पे हम ऑल फाइल्स कर लेंगे, जिससे ऑल फाइल्स के लिए ये वर्क करना शुरू करेगा। एंड इसके बाद सिंपली ये करके आपको कर लेना है इसको एज ए सेव, एंड सेव एज में ऑल फाइल्स। तो सिंपली ये सब होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो ये वाला चीज़ है चेंज हो चुका है .bat बैच फाइल में। तो बैच फाइल में एक बार चेंज होने के बाद आप इसको कर सकते हैं क्लोज। पासवर्ड हमारा pass123 है, इसको करना है आपको याद, एंड सिंपली इसको कर लेते हैं बंद। ठीक है, तो इसको कर लेंगे बंद। आपको क्या करना है, आपको एक ऊपर बैच फाइल दिख रही होगी जो कि ये है फोल्डर बैच, जो कि फोल्डर लॉक बैच है, उसको कर लेना है क्लिक, एंड एक बार ओपन कर लेते हैं। तो एक बार ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये जो है जो टेक्स्ट फाइल थी, बट हमको टेक्स्ट फाइल नहीं, हमको चाहिए बैच फाइल। तो यही टेक्स्ट फाइल का भी बैच फाइल हो चुका है, एंड यहाँ पे हमको बैच फाइल को ओपन करना है। तो बैच फाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाता है प्राइवेट नाम का, एंड इस प्राइवेट के अंदर ही आपको डालना है आपका जो भी डेटा वगैरह या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स फोल्डर वगैरह है। फॉर एग्जांपल हमको लास्ट के 3 ये फाइल्स डालने हैं उसके अंदर। तो इसको डबल क्लिक करने के बाद आपको ये प्राइवेट वाला फोल्डर मिल जाता है, एंड उसके बाद आपको इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। तो लास्ट के 3 वाले जो फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं या फिर 3 फाइल्स दिख रही हैं, आप इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी नहीं करना है, सीधा मूव करना है इसको आपके वो प्राइवेट फोल्डर पे। ठीक है, तो मूव यहाँ पे हमने कर लिया, एंड अब जा चुका है अंदर। इसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा अभी फर्स्ट स्टेप ही हुआ है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे ये है कि आपका जो फोल्डर लॉक है उसको यहाँ पे
जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्राइवेट के अंदर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं सक्सेसफुली। तो इसके बाद इसका अभी तक लॉक नहीं लगा है, बट इसको लॉक कैसे लगाते हैं आप देखिए। कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है वापस पीछे एंड इस पे जो है वापस क्लिक करना है। तो वो क्या करेगा, आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा जो कि ये प्राइवेट फोल्डर के लिए होगा एंड इसके जो फाइल्स होंगी वो हिडन हो जाएंगी। तो वो एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा जहाँ पे आपको इसको येस करना है, मतलब अलाउ करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर, ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप। और जवाब वाई या एन में देना है। तो आपको अगर श्योर हो कि इसको लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉक करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे वाई लिखूँगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं वाई। तो आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर, तो हम यहाँ पे कर लेंगे वाई एंड वाई करने के बाद सिंपली एंटर पे प्रेस कीजिए एंड एंटर पे प्रेस करने के बाद जैसे कि देख पा रहे हैं फाइल हिडन हो चुकी। तो ये फाइल कुछ इस प्रकार से हिडन हो जाती है एंड अब आप इसको जो भी आपका प्राइवेट डेटा वगैरह है आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना जितना भी डेटा है वो सेव कर पाएंगे। तो बहुत ही इजी स्टेप्स था एंड सिंपल स्टेप था। अगर आपको वही डेटा वापस चाहिए होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला फाइल खोलना है एंड यहाँ पे जो है पासवर्ड आपको देना है जो कि इस फोल्डर को अनलॉक करेगा। तो पासवर्ड है यहाँ पे pass123, तो वहाँ पे टाइप कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे pass123 हमने टाइप कर लिया, देन वो यहाँ पे वापस वो वाला फोल्डर खोल देता है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको जितने भी फाइल्स थे आपके वापस आ चुके हैं, रिकवर हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, 2 स्टेप्स में ये हो जाता है एंड आई होप कि आपको कोई भी डाउट ना हो। वापस इसको अगर लॉक करना है तो वाई पे प्रेस करके एंटर कर लीजिए एंड वापस वो हिडन हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने विंडोज़ 10 के अंदर अपने कोई भी फोल्डर को लॉक या अनलॉक। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।